काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीएससी एग्रीकल्चर और बीटेक कोर्सेज के लिए फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में आपके अलॉटमेंट्स हो चुके हैं और ऑलरेडी जो है आप लोगों के पोर्टल पर थर्ड राउंड का भी फी पेमेंट का ऑप्शन जा चुका है। जिन भी कैंडिडेट्स को डिफरेंट राउंड्स में अलग अलग कोर्सेस अलॉट हुए हैं उन सभी के लिए कब बीएचयू फिजिकल राउंड के लिए आपको बुला रही है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है और किस कैटेगरी को किस दिन रिपोर्टिंग करनी होगी, इस तरह के तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, डीयू, जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक बेहतर यूनिवर्सिटी से अपनी कॉलेज की पढ़ाई को पूरा करना तो इस चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आपके एडमिशन, काउंसलिंग प्रोसेस और प्रिपरेशन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए समझते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो है पहले इन्होंने फर्स्ट रिपोर्टिंग के लिए जो है 25 अगस्त को बुलाया था, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने अपनी न्यू अपडेटेड रिवाइज्ड शेड्यूल जो है रिलीज की है और इस रिवाइज शेड्यूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके 26 अगस्त 2025 ऑनवर्ड्स जो है आपके पोर्टल पर जो है एक अलॉटमेंट आपके लेटर जो है इश्यू किया जाएगा और उस लेटर में आपको रिपोर्टिंग कॉल लेटर के नाम से जो इश्यू किया जाएगा और रिपोर्टिंग कॉल लेटर को लेकर आपको जो है डिफरेंट अलग अलग डेट्स पे रिपोर्ट करना है। जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से है और किसी भी कोटा से भी अगर आप बिलोंग करते हैं लेकिन आपकी एडमिशन जनरल कैटेगरी के थ्रू हुआ है तो आप लोगों को जनरल कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पे 28 तारीख को जो है रिपोर्ट करनी होगी। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या डिजेबिलिटी कोटा या एम्प्लॉय वार्ड कैटेगरी से जो है अलॉट पाए हैं सीट तो उनको जो है यहाँ पे 29 अगस्त को रिपोर्ट करनी होगी। तो वहीं पर ओबीसी कोटा से जिन कैंडिडेट्स का अलॉटमेंट हुआ है उनको जो है यहाँ पे 30 अगस्त को जो है यहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रिपोर्ट करना होगा। तो वहीं पर जिन कैंडिडेट्स की एससी एसटी कोटा से एडमिशन हुई है उनका एडमिशन जो है यहाँ पे उनको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए 1 सितंबर को बुलाई जा रही है। तो आपकी क्लासेस जो है 4 सितंबर के ऑनवर्ड्स जो है शुरू हो जाएगी। लेकिन यहीं पर एक और अपडेट काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से आई है और वो है आपका स्पॉट राउंड को लेकर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने अपनी स्पॉट राउंड की रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन ये आपका 4 सितंबर से जो है शुरू कर रही है और 4 सितंबर से शुरू करने के बाद ऑनलाइन मोड में ही आपका स्पॉट राउंड 1 का एलोकेशन मेरिट के बेसिस पर आपका 8 सितंबर को रिलीज की जाएगी। तो वहीं पर सेकेंड राउंड में जो है आपकी मेरिट का यहाँ पर जो है 11 सितंबर को आपकी अपडेट मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें जो भी स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए अलग अलग कोर्सेज में तो उनको फर्स्ट राउंड में जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आओगे तो आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स का एक सेट ओरिजिनल में भी रखोगे और साथ में एक सेट जेरोक्स भी कर लेकर आएंगे और इन सभी के अलावा एडिशनल अपने पास 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको लेकर आनी होगी। अब इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे एडमिशन लेटर आपको लेकर आना होगा जो आप पोर्टल से डाउनलोड करोगे। इसके अलावा बीएचयू रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसमें आपने जब फॉर्म प्रेफरेंस अपनी सबमिट करी थी बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता है सर ये डॉक्यूमेंट कहां से मिलेगा। तो जब आपने अपनी प्रेफरेंस सबमिट किया होगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पोर्टल पर उस समय का प्रेफरेंस ऑर्डर वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर आना होगा। इसके अलावा सीयूईटी एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड लेकर आनी होगी। सीयूईटी एनटीए स्कोर कार्ड लेकर आना होगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स लेकर आने होंगे। इसके अलावा आपको कैटेगरी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, डिसेबिलिटी कोटा या वार्ड व्हिचएवर इज एप्लीकेबल उस पर्टिकुलर कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको लेकर आनी होगी। इसके अलावा ओरिजिनल कॉपी आपको टीसी, माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का लेकर आना होगा। साथ में एक नॉन इन्वॉल्वमेंट इन एंटी रैगिंग का जो है एक अंडरटेकिंग आपको अपने तरफ से और पेरेंट्स के तरफ से जो है लेकर आनी होगी। ये अंडरटेकिंग का फॉर्मेट जो है आपके bhu.ac.in इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है और ये जो है अंडरटेकिंग आपके लिए जो है बेसिक शिक्षा के ऐप पर भी जो है अवेलेबल करा दिया जाएगा, जहां से आप ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप इस अंडरटेकिंग को भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए फील्ड रेजिडेंस या डोजियर फॉर्म भी जो है ट्रिपलेट में जो है आपके पास यहाँ पे bhu.ac.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और ये चीजें भी आपको जो है बेसिक शिक्षा ऐप पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट पीडीएफ सेक्शन से आप उसको भी अवेल कर पाएंगे। इसके अलावा आपको अपनी जो है 6 पासपोर्ट साइज जैसा कि फोटोग्राफ हमने कहा था ये सारी चीजें लेकर आना पड़ेगा। अगर आप इनमें से कोई भी चीज नहीं प्रूफ कर पाते हो या फिर नहीं करते हो तो आपकी जो है सिंपली एडमिशन जो है समरीली कैंसिल्ड मानी जाएगी विदाउट एनी फर्दर नोटिस। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होती है वो आपकी जो है यहाँ पर शुड बी इश्यूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2024 के बाद की जो है इश्यू किया हुआ होना चाहिए। और यहाँ पर ओबीसी सर्टिफिकेट भी जो आपका 1 जनवरी 2025 के बाद की इश्यू की हुई होनी चाहिए। और अगर इसमें से कोई भी कैंडिडेट अपने मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट या कोई एक्सटेंशन अगर आप नहीं प्रोवाइड कर पाते बियॉन्ड 31 अक्टूबर तो फिर आपकी जो है मे बी परमिटेड ऑन रिक्वेस्ट। अगर आप नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हो अपने सब तो आपको जो 31 अक्टूबर 2025 तक के लिए जो है मौका दिया जाएगा आपको अपने मार्कशीट और
सर्टिफिकेट के लिए। और ऑन द डेट ऑफ रिपोर्टिंग डिसेबिलिटी कोटा के कैंडिडेट्स की जो है यहाँ पर मेडिकल बोर्ड बीएचयू के द्वारा जो है यहाँ पर वेरिफिकेशन भी किया जाएगा और उसके बाद में जो है आपके डिसीजंस लिए जाएंगे। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। और बाकी जो भी स्टूडेंट्स 2026 के लिए फोकस करना चाहते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज को परस्यू करना चाहते हो, तो आप सभी के लिए बेसिक शिक्षा ने वरदान 2.0 बैच जो है लॉन्च कर दी, जिसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या नीचे दिए गए लिंक से बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करके घर बैठे उस बैच में जुड़कर डेली प्रैक्टिस सेट, साथ में रेगुलर लाइव क्लासेस, डीपीपी सीट, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ अपने एग्जामिनेशंस को और बेहतर रूप से प्रिपेयर कर सकते हैं इस बैच में जुड़ के। बाकी इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है काउंसलिंग से रिलेटेड, जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।